कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए छोटी मोटी कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, वो क्या बात है जरा उसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, पहला 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर होता है हम लोग का यहाँ पर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर तो हमको याद ही है, फिर ये क्यों लिख रहे हैं? तो कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से पूरा सुनिएगा। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो वो है आपका 1 का स्क्वायर में 1 आता है, और एक आता है 9 के स्क्वायर में 1 आता है फर्स्ट प्लेस के ऊपर, फर्स्ट प्लेस यानी यूनिट डिजिट के ऊपर 1 आता है, उसको हमको पकड़ के रखना है। दूसरा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर फर्स्ट प्लेस यानी यूनिट प्लेस के ऊपर 4 आता है। तो एक मिल जाएगा आपको 2 का स्क्वायर, और एक मिल जाएगा आपको 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है? तो वो आपका है एक 3 का स्क्वायर है, और एक आपका यहाँ पर है 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 9 है, और 6 4 के स्क्वायर पर, और एक 6 के स्क्वायर पर। तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, हमने आपको अभी क्या बताया कि आपको याद रखना, छोटा छोटा बात याद रखते हैं तो मैथमेटिक्स में स्पीड आ जाती है। हम लोग स्पीड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आता है। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पर। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, यूनिट प्लेस पर 9 है। ठीक है, ये चीज हो गया हमको स्क्वायर रूट बनाने का बेसिक फंड। ठीक है, अब आते हैं आपको क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पास है, यहाँ पे 51 और 84, 51 84, इसका स्क्वायर रूट हम लोग सीखेंगे 4 डिजिट का। आपको जो है 4 बातों पर ध्यान देना होगा, धीरे धीरे चारों बात आप तक पहुंचाएंगे। एकदम स्क्रीन पे बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानिए, अगर आपको 2 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा। बस ना गया, एकदम आपको स्क्वायर रूट आज पढ़ा के सिखाएंगे कि 2 सेकंड के अंदर कैसे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकल सकता है। तो चलिए उस बात पर, हमने आपको क्या बोला है, 4 बातें याद रखना। पहला बात, जो यहां पर नंबर दिया रहेगा उसका पहले पेयर बनाइए। पेयर, तो 2 नंबर का पेयर बनेगा तो एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात। पहला जो पेयर होगा, फर्स्ट जो पेयर होगा, उसके यूनिट प्लेस पर देखिएगा कि कौन सा डिजिट है। क्या मैंने बोला? पहला जो पेयर होगा उसके यूनिट प्लेस पर देखिएगा कि कौन सा डिजिट है। ठीक है, तो 4 है। क्या है? 4 है। अब 4 आ गया, अब इसमें ढूंढिए कि किसके नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 4 आता है। तो एक 2 के स्क्वायर पर 4 आता है, और 8 के स्क्वायर पर एक 4 आता है। अगर आपको याद अगर रहता है तो इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बोला इसको याद रखना है। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, एक 8 के स्क्वायर में क्या आता है? 4 आता है। तो जिसके जिसके स्क्वायर में 4 आता है उसको यहाँ पे आराम से लिख दीजिए, 2 और एक 8, यानी यही 2 नंबर है जिसके स्क्वायर में क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, हो गया इतना, यानी कि पहले पेयर का काम हो गया। तो 2 बातें आपने सीख लिया, पहला पेयर लगाना है, दूसरा
पहले पेयर के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है इसमें से छांट के लिख देना, ठीक है। अब दूसरे पेयर की बात करते हैं, अब दूसरा पेयर पाते हैं, दूसरा पेयर पे आ गए। अब दूसरे पेयर पर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, तो 81 सॉरी 51 क्या दिख रहा है, 51। तो सोचिए कि 51 कौन से ऐसे नंबर का स्क्वायर किया जाता है जिसका स्क्वायर जो आएगा वो 51 के करीब होगा। फिर से बोल रहे हैं यहां पर क्या है, 51 है, तो कौन से ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसका स्क्वायर इसके नियर अबाउट आता है, तो वो आपका एक होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। फिर से बोल रहा है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो जिसके जिसके नियर आता है उसको लिखिए, 7 हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, लिख दिया गया। अब देखिए तो 7 का स्क्वायर अपना कितना आया जी, तो यहाँ पर 49 आया और इसका स्क्वायर कितना है 64 है, ठीक है। अब ये दोनों जो नंबर है, तीसरी बात पे आइए, तीसरी बात पर, अब ये जो दोनों नंबर है देखिए कि दोनों नंबर में से कौन सा छोटा है, तो 7 है। 7 को यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे 7 को, जो पहले से 2 और 8 लिखे थे। अब आपको 2 नंबर मिल गया, अभी आपको 2 नंबर मिल गया, इसी 2 नंबर का ये दोनों नंबर में से किसी एक का ये परफेक्ट स्क्वायर, या तो 72 का है या तो 78 का है। तो आप सोचिए कैसे पता करें कि 72 का है कि 78 का, क्या गुना किया जाए, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखिए कैसे पता करेंगे, तो अब देखिए 51 और 49 के बीच का डिफरेंस निकालिए, 51 और 49 के बीच का डिफरेंस, तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, यानी 2 होगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 13 होगा। ध्यान दीजिए जिसका डिफरेंस कम होगा उसके साथ जाएंगे, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है 2 है, तो अगर इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, और इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, याद रहेगा, इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ। जो लास्ट बात है चौथी बात, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, इसका डिफरेंस कम है इसलिए हम इस नंबर के साथ जाएंगे, यानी कि 72, यानी कि 72 जो है इस नंबर का परफेक्ट रूट होगा। एकदम राइट आंसर। बोलिए जल्दी समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से क्वेश्चन लेके आते, टेंशन मत लीजिए। दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर से देखते हैं, चलिए आइए देखिए फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक और नंबर यहाँ लेते हैं, यहाँ पे ले लिए 51 और 60 ले लिए, 51 और क्या ले लिए 60 ले लिए, ठीक है। अब पहला बात हमने क्या बोला है कि पेयर लगाइए, 2-2 का, एक पेयर यहां बन जाएगा एक पेयर यहां बन जाएगा, ठीक है। पहला बात खत्म। दूसरा बात है यहां पर 51 यहां पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा बात यहां पर है देखिए क्वेश्चन इसको हटा के हम लोग हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा 6084, ठीक है। हमने क्या लिखा 6084, उसको उस नंबर को हटाते हैं, आपको अच्छे से समझाने के बता रहे हैं। पहला बात क्या बोला मैंने, इसका पेयर लगाइए, क्या लगाइए पेयर लगा दिए, चलिए पेयर लगा दिया, हो गया। दूसरा पहला जो पेयर होगा उसके यूनिट प्लेस पर देखिए कि कौन सा डिजिट है, तो 4 है। पिछले क्वेश्चन में भी क्या था 4 ही था, ये मत सोचिए कि हर क्वेश्चन में 4 रहेगा, ऐसा नहीं है, संयोग है, मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है। अब देखिए इसमें से कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर 4 आता है, तो दूसरे के स्क्वायर करने पर 4 आता है, और एक आता है 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है यूनिट प्लेस पर। क्या मैंने बोला कि स्क्वायर जो है 4 किसके ऊपर आएगा, तो 2 के स्क्वायर करने पर 4 आता है,
एगो 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो दोनों के यहाँ पे लिख दिया जाए, 8 और 2 लिख दिए, यानी 2 नंबर हमको मिल गया। ठीक है, ये काम खत्म, दूसरा बात खत्म। तीसरा बात पे आइए, तीसरा बात किस पे जाना है, तो दूसरे पेयर पर। दूसरा पेयर पे देखिए कौन सा नंबर है, तो 60 है। तो सोचिए कि कौन से ऐसे नंबर का जो स्क्वायर आता है 60 के करीब होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर जो आता है वो 60 के क्या होता है, करीब होता है। तो फिर से आपका वो नंबर होगा 7 का स्क्वायर यानी 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यानी कि फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह 7 और क्या होगा 8, यानी कि 49 और यहाँ पर 64, यही दो नंबर मिला। उसके बाद अब देखिए दूसरी बात खत्म हो गई। तीसरी बात, दोनों में से जो छोटा होगा उसी को यहाँ लिखना है। तो छोटा कौन सा है, याद रखिएगा छोटा को ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 7। अब आपको दो नंबर मिल गया, या तो यह जो नंबर है 72 का स्क्वायर है या तो 78 का है। क्लियर बात समझ आ रहा है। अभी कैसे पता किया जाए, तो बहुत आसान है पता करना। इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, दोनों के बीच का डिफरेंस, बात समझ गया। तो दोनों के, तो 60 में से 49 को डिफरेंस देखेंगे तो 11 का है, और इसके बीच का डिफरेंस जो है हमारे पास है 4 का है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जिसका डिफरेंस कम होगा उसी के साथ जाएंगे। अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ जाएंगे, इसका डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ जाएंगे। चौथी बात यही है, जिसका डिफरेंस कम होगा उसके साथ जाएंगे। तो देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। पिछला क्वेश्चन में इसका डिफरेंस कम था इसलिए इसके साथ आए थे। ओके, समझ में आया। यानी इसका 60 84 का स्क्वायर रूट कौन सा होगा, 78 होगा। बोलिए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, फटाफट जल्दी से बोलिए समझ में आया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़िया से एक क्वेश्चन को देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग के पास है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 88 लिखते हैं और 36 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 88 36। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं 88 36 लिखते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं, देखते हैं, फिर से सीखते हैं। हमने क्या बताया पहली बात पे कि दो दो का पेयर लगाएंगे, पेयर लगा दिया, पहला बात खत्म। दूसरी बात पर आते हैं, पहला जो पेयर है उसके ये कौन सा डिजिट है, तो 6 है। अब इधर देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस के ऊपर 6 आता है, तो वो है आपका 4 है, और एक है आपका कौन सा 6 है। 6 इसी में है, इसमें 6 है, यानी यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात। ठीक है, कि दूसरा जो प्लेस है उसके ऊपर कौन सा नंबर है, तो 88 है। क्या है, 88 है, बस में आ गया। तो 88 है, तो 88 सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 88 के करीब आता है। ठीक है, तो वो आपका नंबर होगा 9 का स्क्वायर और एक होगा 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 81 हो गया, और इसका के स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमने क्या बताया कि जो छोटा नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, तो 9 है, तो 9 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आपके पास दो नंबर मिल गया, अब इसी दोनों नंबर में से किसी एक का ये स्क्वायर है। ठीक है, या तो 94 का है या तो 96 का। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसको मल्टीप्लाई किया जाए, आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। नहीं समझे बात, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, करना क्या है कि बस आप ये करना है कि यहां से देखना है किसका डिफरेंस कम है। तो 88 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से देखेंगे इसका डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर
घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। बस में आ गया। अब बताइए कि कौन सा डिफरेंस कम है, तो ये है। बस में आ गया। अगर ये डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, अगर ये डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, तो ये वाला डिफरेंस कम है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इसका 94। इसका आंसर क्या होगा 94। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलिए 94। यस यस, डज दिस ट्रिक वर्क ऑन एवरी नंबर? यस बेबी। तो अभी देखिए विवेक जी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या यह ट्रिक जो है सभी नंबर पे काम करेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार का नंबर होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है, एक नॉन परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका स्क्वायर रूट में डिसिमल नहीं आता है। और नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसके स्क्वायर रूट में डिसिमल आता है। ठीक है, तो कोई भी परफेक्ट नंबर होगा उस सभी पर ये ट्रिक काम करेगा। तो अभी हम लोग 4 डिजिट का हम लोग बना रहे हैं, फिर सीखेंगे 5 डिजिट का, अब फिर सीखेंगे 6 डिजिट का। बस में आ गया ना? और सबका एकदम विद इन सेकेंड, अगर आप नहीं बनाए तो बताइएगा एकदम हमको परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ओके विवेक जी, समझ में आ रहा हमारी बात? समझ में आ, बोलिए जल्दी से बोलिए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बोलिए ये या नो जो हमने बोला। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एकदम बखूबी से बनाएंगे। हमारे पास आता है 9025। 9025 देखिए बहुत प्यारा सा नंबर है। इसका कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग वापस आते हैं। तो हमने आपको बोला था 4 बातें याद रखने के लिए। पहला, इसके ऊपर पेयर लगाएंगे, पेयर लगा दिया। दूसरी बात, पहले पेयर के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? तो 5। अब इधर देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आता है स्क्वायर करने पर। तो वो हो गया आपका कौन सा नंबर? एक ही होगा, वो होगा 25। क्या होगा? 25। 5 का बहुत प्यारा सा नंबर है। इसमें मतभेद नहीं ना होगा ना? दो गो क्वेश्चन देखे जिसमें मतभेद था कि ये नंबर होगा कि वो नंबर होगा, लेकिन इसमें मतभेद नहीं होगा क्योंकि एक ही ना मिलेगा। समझ रहे कि नहीं बात? तो यहाँ पे लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे? 5 हो गया। अब देखिए दूसरा पे आते हैं। दूसरा पे क्या आते हैं? दूसरा पे, दूसरा प्लेस के ऊपर आता है तो कितना नंबर है? 90। तो हमने क्या बोला कि ऐसा सोचिए कि 90 किसके स्क्वायर के नियर अबाउट होता है? 90। तो एक होगा 9 के और एक होगा 100 के स्क्वायर के नियर अबाउट। 90 किसके नजदीक होगा? तो एक 9 के स्क्वायर के नजदीक होगा, एक 100 के स्क्वायर के, 10 के स्क्वायर के नजदीक होगा। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर मिला, 9 और क्या 10। तो उसके बाद हमने आपको क्या बोला? जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखने का। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ तो डिफरेंस चेक नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंस चेक नहीं करना है क्योंकि एक ही ना नंबर बना है ना जी। तो 95 होगा इसका आंसर। क्या होगा? 95 राइट आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए 95 होगा। यस बोलिए जल्दी जल्दी। यस, समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। एक ही नंबर। ठीक है, अब देखिए दूसरा। अब दूसरा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत ये प्यारा नंबर सा था। अब यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, लिख रहे हैं 84 64। चलिए इसका हम लोग बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लेकर आ जाएंगे, बहुत प्यारा प्यारा नंबर लेकर आएंगे जिसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो लेट न करें, आप लोग बने रहे बिल्कुल एकदम फटाफट। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए। ठीक है, देखिए तो पहले क्या करेंगे? इसका पेयर लगाएंगे और पेयर लगाने के बाद जो पहला पेयर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे देखेंगे क्या है? 4। इसमें से किसके किसके स्क्वायर में 4 आता है जी? तो एक 2 के स्क्वायर में और एक 8 के स्क्वायर में। तो 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब दूसरा पे आते हैं। ठीक है, 84 है। अब सोचिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इसके नियर आता है। तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर एक 9 आएगा और एक क्या आएगा? 10 आएगा। एक 9 आएगा और एक क्या आएगा? 10 आएगा। यानी कि 9 का स्क्वायर 81 आता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। इसी के ये नियर अबाउट है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? चलिए
उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि जो नंबर छोटा होगा, जो नंबर छोटा होगा उसको लिखिए यहाँ पर, यानी कि 9 लिख देंगे और यहाँ भी 9, तो आपको 2 नंबर मिल गया। पिछला में एक ही नंबर मिला था, यहाँ पे कौ मिल गया, 2 नंबर। तो डिफरेंस चेक करना होगा कि ये होगा इसका कि ये होगा, दोनों में से तो कोई एक ही होगा। तो अब देखिए इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है जी, तो 3 का है। और इसके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 का डिफरेंस है, 16 का। तो इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे, इसका डिफरेंस कम है तो इसके साथ जाएंगे। तो कौन सा डिफरेंस कम है? आपने सही बोला, डिफरेंस इसका कम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 92 होगा। 92 बोलिए यस या नो, जल्दी बोलिए यस या नो, जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए यस या नो, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी, जितना जल्दी हो सके बोलिए, समझ में आए कि नहीं है, मस्त ट्रिक है कि नहीं है, मस्त ट्रिक है कि नहीं है, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग फटाफट, मस्त ट्रिक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे आज और आपके सामने हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 2209 है, 22 और क्या है 9 है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास क्या बोला कि पेयर लगाने का, तो पेयर लग गया जी, चलिए पेयर लगा दिया गया। इसमें क्या देखने के लिए बोला था, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, देख लिया जी कौन सा है, 9 है। अब इसमें ढूंढिए कि किसके किसके स्क्वायर में 9 आता है, तो एक 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो यहाँ पर 3 का लिख देंगे और एक यहाँ 7 लिख देंगे, हो गया क्लियर, इसका काम खत्म। अब आते हैं 22 के ऊपर, 22 सेकंड प्लेस पर 22 है। अब सोचिए कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर जो आता है इसके नियर हो, कौन सा ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर करने पर इसके नियर हो। तो एक आएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और दूसरा आएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और क्या लिख देंगे 5, हो गया काम। अब ये 4 दो हमने क्या बोला कि जो दोनों में से छोटा होगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, यानी जो छोटा होगा उसको लिख दिया जाएगा। तो 2 नंबर आपको मिल गया, 2 नंबर मिल गया, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन सा है, अब इसको चेक करना है। तो चेक करने का आसान तरीका बताओ, इसका कितना आता है जी 16 और इसका कितना आता है 25। अब इसको घटाइए तो 16 में अगर कितना 4 हो गया, 6 6 12, यानी कि 6 का डिफरेंस हो गया और ये हो गया 3 का डिफरेंस। तो बताइए कौन सा डिफरेंस कम है, ये वाला। तो कह रहा है क्या, तो अगर ये डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ और ये डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ, यानी इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बोलिए। तो 47, बोलो प्रेम से बोलो, कितना आएगा 47, जल्दी से बोलिए कैसा आएगा। सर लोग का क्लास नहीं होगा अब, सर लॉग का क्लास नहीं होगा, अब होगा, बिल्कुल होगा, लॉग का क्लास होगा, काहे नहीं होगा। 47 बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, नहीं समझ में आया, लीजिए जी, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए यस या नो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज एकदम क्वेश्चन का बौछार किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन तो छोड़ा जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है आपके पास, लिख रहे हैं यहाँ पर 31 36, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा सा बातें कम करते हैं। पहले मैंने बोला क्या करने के लिए, बहुत प्यारा नंबर है, ठीक है। तो पहले हमने आपको क्या बोला करने के लिए कि पहले पेयर बना दीजिए, पेयर बना दिया जी। अब उसके बाद पहले पेयर से हमने क्या बोला आपको कि यूनिट प्लेस पे देखिए कौन सा डिजिट है जी, तो 6 है। अब इसमें से देखिए कि कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आता है। तो एक आता है 6 के स्क्वायर करने पर 6 आता है, एक 4 के स्क्वायर करने पर 6 आता है, यानी कि 4 के स्क्वायर करने पर 6 आता है और एक 6 के स्क्वायर करने पर 6 आता है, ठीक है। 2 नंबर आ गया जी, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे पेयर पे आएंगे, दूसरे पेयर पर कितना है 31 है। और यहाँ पे सोचिए कि कौन से नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसका
नियर अबाउट इसके साथ हो जाए, यानी जो आएगा, यानी कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर किया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा इसके नियर अबाउट हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, फिर से वही होगा आपका, क्या हो जाएगा बोलिए, आप ही बोलिए। तो यहाँ पे देख रहे का कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जो इसके नियर अबाउट है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है जो इसके नियर अबाउट है। यानी कि आपके पास क्या आएगा, 5 और क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बोला कि जो छोटा नंबर है उसको लिखना, छोटा नंबर को लिखना है। तो छोटा नंबर कौन सा है, तो 5, यहाँ पर भी लगा दिया 5। ठीक है, 5 हो गया। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे, ठीक है, कि दोनों में से कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपको मैंने बोला क्या, यहाँ पर इसका परफेक्ट कितना 25 होगा, इसका क्या होगा 36 होगा। इसके और इसके बीच का अंतर कितना होगा, जल्दी बोल दीजिए, आप ही जल्दी बोल दीजिए कितना हो जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर 5 का हो गया, और यहाँ पर 31, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो बताइए, तो हमने क्या बोला, अगर इसके बीच का डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ जाएंगे, इसके बीच का डिफरेंस कम होगा तो इसके साथ जाएंगे। तो डिफरेंस हमारा इसके कम है, इसका मतलब हो गया कि हम 56 के साथ जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 56 होगा। जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो बोलिए, जल्दी से बोलिए, 56 होगा। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से फटाफट, चलिए चलिए 56, तेजी तो आ रही है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि 74 का, हम लोग क्या देखेंगे 74 का, कि 74 का क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 74 सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भलवाही नरेश किधर है जी, भलवाही नरेश नहीं आया, जल्दी से बोलिए। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, एकदम एकदम चुटकी में 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड काफी है जी। तो पहला क्या करेंगे, इसको पेयर लगा देंगे, पेयर लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले पेयर का यूनिट प्लेस पे देखेंगे तो कितना है 4 है, इसमें से ढूंढेंगे किसका किसका स्क्वायर में 4 आता है जी। तो एक 2 के स्क्वायर में 4 आता है जी, और एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है जी, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद दूसरे प्लेस के ऊपर आएंगे, कितना है 72। अब इसमें से देखेंगे कौन से नंबर का स्क्वायर जो है इसके नियर अबाउट होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर इसके नियर अबाउट होता है। तो एक नंबर आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और एक क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। किसका किसका आ जाएगा, एक 8 का स्क्वायर आ जाएगा, एक 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है तो 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 80। अब देखिए इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर को मैंने बोला था लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटा नंबर क्या 8 है, तो यहाँ पर 8 लगा देंगे। अब उसके बाद 2 गो नंबर आपको मिल गया, तो दोनों नंबर में से कौन सा नंबर इसको चूज करेगा जी। तो हमने क्या बोला, डिफरेंस निकालने के लिए, तो इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 13 आएगा, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, जल्दी बोलिए। यहाँ पर 81 और 72 के बीच के डिफरेंस कितना आएगा 77 है, जल्दी बोलिए कितना आएगा इसके बीच का डिफरेंस। 81 में से 72 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 का हो जाएगा, और इधर का 72 में से 84 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, वो 8 हो जाएगा, 8। यानी कि ये वाला, यानी कि हमारे पास कौन सा नंबर होगा 82, इसका आंसर हो, किसका आंसर होगा 82 आ गया जी। 82 होगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा कम इसी का है, इसका तो ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 82 आ गया, जल्दी बोलिए 82, चलिए चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं, 82 आंसर आ गया, शुक्रिया, जल्दी जल्दी, ओके 82 आंसर, ओके सर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 77 और 44, 77 और 44 का स्क्वायर रूट बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी, 74 और
77 और 74, ये 44 का, 77 और 44 का बताइए फटाफट क्या होगा इसका। ठीक है, जल्दी से बोलिए। 88, राइट आंसर 88। देखते हैं कैसे बनेगा राइट आंसर। लोगों ने बताया 88, तो यहाँ पर पेयर लगा देते हैं। पहले पेयर में से क्या देखना है कि फर्स्ट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो 4 है, तो देखेंगे इसमें से किसके स्क्वायर में 4 आता है। तो एक आता है 2 के स्क्वायर में, एक है 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और एक आता है 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया। अब दूसरा यहाँ पे आते हैं 77। 77 किस नंबर के स्क्वायर के नियर अबाउट है, तो वो 77 जो है आपका जो है एक 8 के और एक 9 के, एक 8 के और 9 के। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81, इसी दोनों नंबर के नियर अबाउट है। तो हमने क्या बोला कि इस दोनों नंबर का जो सबसे छोटा नंबर उस पर यहाँ पे लगा देने का, नंबर लग गया। अब इसका, अब ये नंबर इसका होगा कि ये होगा, इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग को डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, तो 13 होगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास बताइए कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस कम होगा उसके साथ इसका कम होगा, तो इसके साथ इसका कम होगा, तो यानी 88 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 88। सर बोलिए जल्दी। चलिए विवेक जी, आप बहुत 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 आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना मत विवेक जी आवाज़ दीजिए कि हम बता ना पाए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास है 1764। 1764 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764। जल्दी से बताइए 1764, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए 1764 का क्या होगा। देखिए तो इसका जो है हमारे पास पेयर लगा, तो पहले वाले का क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस, तो कितना है 4, तो 4 है, तो 4 किसके किस में आता है, एक 2 में आता है, एक 8 में आता है। ठीक है, उसके बाद 17, 17 किस किस नंबर के स्क्वायर के नियर अबाउट होगा, तो एक होगा 4 के स्क्वायर का, एक होगा 5 के स्क्वायर, तो 4 और 5 को लिख देंगे। छोटा नंबर कौन सा है, तो 4 है जी, तो 4 लगा देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारे लिए परफेक्ट है, तो यहाँ पर 16 का 4 का स्क्वायर 16, इसका 5 हो जाएगा, तो 16 यानी 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा हमारे पास कितने का हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप, इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा हमारे पास, यानी 25 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 का, तो कम डिफरेंस इसी का है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आंसर किसका होगा, 42। आंसर क्या होगा, 42 आ जाएगा जी, जल्दी बोलिए 42, 42, 42 आ गया। चलिए हम लोग सीख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फटाफट फटाफट आप लोग कंप्लीट करेंगे 42, 42। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 65 और 61। बताइए जल्दी, 65 और 61 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी से बोलिए 60, जल्दी से बोलिए 65 61 का स्क्वायर रूट क्या होगा। हमने आपको क्या बोला, 2 सेकंड में फटाफट फटाफट आंसर देना है, 2 सेकंड के अंदर एकदम खट खट। तो जल्दी से बोलिए किसका होगा। देखिए एक तो 1 होगा, एक यहाँ पे 9 होगा, क्योंकि 1 इसमें है, इसका इसका एक 1 होगा, एक क्या होगा यहाँ पर, बताइए जल्दी जल्दी, एक 9 होगा। अब इस पे 65 के ऊपर आते हैं, तो 65 किसके किसके, तो हमारे पास आएगा 9 और 8 का, 9 यानी 8 और 9 का, तो यहाँ पे छोटा नंबर लगाने का, तो आप देखिए दोनों में से कौन होगा, तो यहाँ पे 64 होगा, 81, इसके बीच का डिफरेंस 4 होगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 6 होगा, यानी हमारे पास आंसर कितना होगा इसका, जल्दी से बोलिए आंसर कितना होगा, जल्दी से बोलिए 65, और इसका आंसर कितना होगा 81, 81, 81, दिस इज राइट आंसर। ओके 81 दिस इज राइट आंसर, जल्दी जल्दी बोलिए, बाकी लोग किधर गए जी, 81 इसका आंसर होगा।
81 81 होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलिए 81 होगा। चलिए, तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, स्क्वायर रूट सीखा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, स्क्वायर रूट कैसे बनाया जाएगा परफेक्ट नंबर का, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे 5 डिजिट का कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है, फिर उसके बाद 6 डिजिट का सीखेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन हो तो आप तक एकदम टच में हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यानी अपने जैसे और भी बच्चों को ये वीडियो को शेयर करें और उनसे बोले कि आप लोग ऑनलाइन क्लास पर रात के 9 बजे आए। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, कॉम्पिटिटिव लेवल और बेसिक क्वेश्चन दोनों साथ में बनता है, हम लोग स्पीड ला रहे हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कल इसी समय पर इसी चैनल पर। बाय, हैव ए नाइस डे।